नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया श्रीवास्तव के चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है। दैट ऑल्सो इवनिंग के टाइम में 8:02 में। एंड उस दिन का जो मून साइन रहने वाला है वो है स्कॉर्पियो। एंड हम लोगों के देश का जो दो पार्टी है, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, इन दोनों का जो मेन लीडर है मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, इन दोनों का जो मेन साइन है वो स्कॉर्पियो है। एंड 2024 में हम लोग का इलेक्शन होने वाला है, तो आज हम लोग यही जान लेंगे कि दोनों ही स्कॉर्पियो है, पर किसका पाला ज्यादा भारी रहेगा 2024 के इलेक्शंस में, एंड क्या क्या होगा या फिर क्या चेंजेस आएगा वो भी लाइक सेम राशि के दो इंसानों में, दैट ऑल्सो फॉर द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। तो आइए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो भी हमारे साथ हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी मौजूद है। वो हम लोगों को आज के प्रेडिक्शन के बारे में बोलने वाले हैं, जिन्होंने बाकी भी बहुत सारे पॉलिटिकल इलेक्शन से पहले एंड पॉलिटिकल रिलेटेड स्टफ्स के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन पहले भी दिया हुआ है। सो आइए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू दियाशा। जैसे कि अब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 2.5 साल के बाद, कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जा रहा है सैटर्न। एंड उस दिन जो रात को 8:02 पे सैटर्न ट्रांजिट करेंगे रात को, तो उस दिन वो स्कॉर्पियो मून साइन रहेगी। एंड कोइंसिडेंटली आपने दोनों जो मेन जो नेता है नरेंद्र जी और राहुल जी, इन दोनों आर स्कॉर्पियन। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट 2.5 साल के अंदर ही इलेक्शन हो जाएगा। हाँ। तो नेक्स्ट 2.5 साल में यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो कि किसको बेनिफिट मिलने वाला है दिस सैटर्न ट्रांजिट के कारण। ये सैटर्न इज द बिगेस्ट थिंग इन द लाइफ। मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको कि बोथ द स्कॉर्पियन, उनका दोनों का मदर को हेल्थ को इफेक्ट करेगा। ऑलरेडी वेरी सैडली नरेंद्र जी का मदर का, मोदी जी का मदर का देहांत हो गया। हाँ। तो उनका ही मदर का हेल्थ को थोड़ा इफेक्ट करेगा, राहुल जी का भी नेक्स्ट 2.5 साल के लिए, बिकॉज ट्रांजिट इज इन द 4th हाउस। अगर वो देखा जाए ठीक से तो एक्वेरियस इज देयर इन देयर आइज, सन साइन, मून साइन। तो वी कैन डिस्कस अबाउट बोथ द थिंग। सो अब सबसे पहले हम लोग राहुल गांधी जी से शुरू कर लेंगे। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जून 1970। उनका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 21:52 PM है। एंड उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। उनका लग्न इज कैप्रिकॉर्न एंड उनका मून साइन इज स्कॉर्पियो। या विल डिस्कस ऑफ राहुल गांधी। तो उनका मून साइन आपने देखा कि 8th हाउस में, मतलब उस दिन आपका मून साइन रहेगा। और आपका जो ट्रांजिट हो रहा है दिस इज इन द 4th हाउस। तो 4th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर एंड प्रॉपर्टी एंड व्हीकल एवरीथिंग। बट हाउ इट विल इफेक्ट मतलब दिस टू हिम, बिकॉज आई टोल्ड अर्ली ऑल्सो राहुल गांधी का बिगेस्ट लॉस होगा इलेक्शन में। मैंने पहले ही बताया था जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज अंडरगोइंग थ्रू साढ़े एंड ऑल्सो वॉज गोइंग थ्रू संकट दशा आने वाला था हमको। तो दोनों चीज का इफेक्ट करेगा। तो राहुल गांधी का अगर हम लग्न चार्ट देखें ठीक से, तो उनका जो 6th हाउस में मंगल और सन है। तो व्हेन सन इज इन द 6th हाउस, पर्सनैलिटी इज वेरी इंप्रेसिव। ऑल्सो देयर इज अ हेल्थ इश्यू कैन क्रिएट लाइक अस्थमा, नर्वस प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम और ब्रोंकाइटिस टाइप ऑफ थिंग। कोई भी चीज चेस्ट से ऊपर रिलेटेड चीज को इफेक्ट करेगा। सन इज देयर एंड मंगल इज देयर। मंगल इन द 6th हाउस मतलब इजीली बिकम इम्पेशेंट, पर्सन बिकम वेरी इम्पेशेंट बहुत जल्दी। एंड उनका जो टीम वर्क इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिम। तो उनको लगेगा कि लाइफ बहुत स्लो हो गया। राहुल गांधी अगर इलेक्शन हारे, जो भी हुआ, मैक्सिमम इन लोग का जो इनके लोग के कारण इन लोग ने हारा है। कि मतलब कोई उल्टा पुल्टा कमेंट किया, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो इनका पैर में कुल्हाड़ी मारा। और संकट दशा जो चल रही है अभी आपका मई 2022 से, तो संकट दशा हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। ये इस दशा में लोग अपना बहुत जिद्दी स्वभाव हो जाते हैं, किसकी सुनते नहीं है। कि राहु की दशा होती है, बुद्धि भ्रमित होती है और अपनी पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी ये अपना पैर में मैंने ये बताया कि आपका ऑलरेडी सन और मार्स के बारे में बताया मैंने। तो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिद्दी बना। अभी आप देख रहे हो साउथ इंडिया से आप अभी आपका यात्रा कश्मीर जाने वाला है, एंड यू आर ओनली वेयरिंग अ टी-शर्ट। So what you are trying to prove? What he is trying to prove? He is inviting the problem to himself
तो किसी ने बोला है कि आप टी शर्ट पहन के कश्मीर जाओ इस नहीं। टाइम में -डिग्री में, तो दिस थिंग आर शोइंग देयर माइट बी हेल्थ इशू लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, एनीथिंग टाइप ऑफ थिंग कैन अराइज। और आपके अगर टीम मेंबर आपको चढ़ा रहे हो कि ऐसे टी शर्ट में चलो, आपका नाम होगा, तो आई एम टेलिंग यू संकट में आपका दिस विल बी अ बिग मतलब डिजास्टर, वेरी रॉन्ग डिसीजन। यू डोंट टेक योर पॉलिटिकल एजेंडा ऑन योर हेल्थ, उसको लेके आप चलोगे तो आपको 2024 का इलेक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और आपका हेल्थ ही ठीक नहीं होगा तो आप रैली इलेक्शन कैसे लड़ोगे? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हम लोग हमेशा ये चीज जानते हैं। एंड यू हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ मदर, क्योंकि सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहा है 4th हाउस में, तो वहाँ पे भी आपको फोकस करना चाहिए। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप टी शर्ट में घूम रहे पूरा इंडिया में। एंड नाउ यू आर गोइंग टू कश्मीर रिसेंटली, दिस यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क इन संकट दशा। सो जैसे कि हम लोगों ने उनका प्रेडिक्शन सुन लिया है कि लाइक वो जो काम कर रहे हैं राइट नाउ, इट माइट बी अ वेरी डिजास्टरस इन नियर फ्यूचर, बिकॉज उनका हेल्थ को उनको ध्यान देना चाहिए एंड उनकी मम्मी के हेल्थ को भी उनको ध्यान देना चाहिए। बट अगर हम लोग उनका पॉलिटिकल करियर के बारे में देख लें कि उनका पॉलिटिकल करियर लाइक 2024 तक कैसे चलेगा एंड उसके बाद क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहेगा भी या नहीं रहेगा, सो आपको उसके बारे में क्या बोलना है? मैंने पहले भी बहुत वीडियो में प्रेडिक्शन दिया था, इस बार का इलेक्शन उनका बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन हाई है इसमें, ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन हाई है, यू कैन नॉट, एक्सपेक्टेशन हाई है, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए। आप इतना खाली आप एक जो भी एक शो ऑफ इंडस्ट्री नहीं हो रही है, पॉलिटिक्स शो ऑफ नहीं है, पब्लिक का सेवा है, पब्लिक से आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संकट मतलब आपका बुद्धि भ्रमित है और आपके लोग ही कर रहे हैं आपको, और आप इतना बड़ा रिस्क लेके आप यात्रा कर रहे हो, वो भी इतना ठंडे के टाइम में, तो यू आर टेकिंग अ डिजास्टर एक्शन, इट कैन बिकम अ डिजास्टर। एंड सम कोई भी आपको हेल्थ में अटैक आता है तो व्हाट विल हैपन, योर यात्रा विल स्टॉप इन बिटवीन, नो? तो ना कोरोना भी वापस आ रहा है, नाउ यू आर टेकिंग सो मच रिस्क, पीपल आर वॉकिंग विथ यू विदाउट एनी सिक्योरिटी सेफ्टी, तो मास्क भी नहीं है, तो दैट कैन अटैक। और ब्रोंकाइटिस मतलब जो आपको सिम्टम्स बताया है, इट इज ऑल रिलेटेड टू कोरोना ओनली ना। आपको ब्रोंकाइटिस या नर्वस सिस्टम या कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम, एनीथिंग, इट इज कनेक्टेड। एंड आपका जो ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, तो हाउ मच यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड आई डोंट नो, बट मैंने जो आपका लाइफ को स्टडी किया है, तो आप यू आर नॉट सो मच स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और मे बी ही माइट बी नॉट नोइंग अबाउट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ही वाज वंस अपॉन अ टाइम, दिस पार्टी टोल्ड अगेंस्ट द राम मंदिर, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ राम, राम भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है, दे वर मेकिंग फन ऑफ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया कोई भी ज्योतिर्लिंग के लिए इंडिया में। मोदी सरकार अभी पूरा ज्योतिर्लिंग का काम कर रहा है, एंड प्लस आपका राम मंदिर का ओपनिंग होगा 2024 में। व्हाट विल बी द सीन, व्हाट यू हैव अचीव इन दिस, हाउ मच पीपल यू हैव कनेक्टेड टुवर्ड्स यू, व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 70 years, दैट विल बी ऑलवेज कंपेयर्ड। तो आपका जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं और भी बढ़िया है, लेकिन आपको यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द नेचर। आप नेचर प्रकृति के अगेंस्ट में जाके कुछ भी करोगे तो उसमें कभी कभी धोखा खा सकते हो। तो नेक्स्ट आपका जो इलेक्शन आएगा उसका लास्ट में बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं इंडिविजुअल के बारे में बता रहा हूँ मैं, और इनको कौन सी दशा चल रही है, उस दशा के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है मैंने आपको बताया है। एंड आपने जो ये कोविड के बारे में बोला कि रिसेंटली WHO ने भी ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि कोविड हम लोगों के बीच में ही रह जाएगा एज अ नॉर्मल फ्लू या फिर वायरस की तरह से। सो बट हम लोग चाइना में देख रहे हैं कि फिर से इसका पीक ऊपर आते जा रहे हैं। तो आपका इसमें इंडिया के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू यही बोलूंगा कि अपना जो मोदी गवर्नमेंट है बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। चाइना का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था उन्होंने लास्ट 3 साल से जीरो कोविड पॉलिसी जो अपनाया वो उनके डिजास्टर हो गया उनके लिए, कि लोगों को घर से बाहर निकलने दिया, लोगों का इम्यूनिटी बहुत वीक हो गया। अगर आप सनलाइट में नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे 3 साल के लिए, एक जेल ही होगी आपको। अभी उनकी बॉडी वैसा अडेप्ट नहीं कर पा रही है बाहर का मौसम को। जैसे उन्हें थोड़ा सा लिबर्टी दी, लोगों को छोड़ा, तो इट बिकम अ सुनामी। इंडिया में भी कोविड आया था लास्ट ईयर भी, बट इट वाज लाइक दैट नॉर्मल, नॉट सो मच। कोविड फिर से आएगा
लेकिन इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं रहेगा. इट विल बिकम अ नॉर्मल. आपका एक कोई भी वायरस है एक बास्केट में आ जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ लाइक डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है, बहुत तरह के वायरस हैं जो आपके इधर में बैठ के रहेगा. दिस विल आल्सो बिकम लाइक दैट आल्सो. इंडिया में इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी, ना कोई प्रोटोकॉल लागू होगा. थोड़ा बहुत अपना सेफ्टी जरूर रखना चाहिए. जब हम लोग कई लोगों के बीच में जाते आते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी रखिए, और कुछ भी दरकार नहीं है. अच्छे से खाइए पिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और हेल्दी रहिए, तो आपको वायरस इफेक्ट नहीं करेगा. अभी हम लोग मोदी जी के बारे में जान लेंगे. उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17th सितंबर है 1950. उनका टाइम ऑफ बर्थ इज 11 AM. उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज मेहसाना, गुजरात, एंड उनका लग्न इज स्कॉर्पियो. उनका जो मून साइन है वो भी स्कॉर्पियो है. तो उनके चार्ट के बारे में हम लोग देख लेंगे एंड जान लेंगे. थैंक यू दियाशा. जैसे कि आप नरेंद्र मोदी आपने जो अभी PM ऑफ इंडिया है, इनका आपने 17 सितंबर डेट ऑफ बर्थ बताया. वो एक विश्वकर्मा भगवान का पूजा होता है उस दिन. हाँ. तो ही हैज बिकम नाउ फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स वी आर सीइंग ही इज वर्किंग लाइक अ विश्वकर्मा ओनली. इंडिया को डेवलप कर रहे हैं. एंड और यही चीज को हमने देखा है. ये चीज को ही मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट पे एलिगेशन नहीं लगा पाया कोई भी. खाली ही इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. और इंडिया का नाम भी हो रहा है. इंडिया इज बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड. एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, जैसे इनका ट्रांजिट होगा, इनका भी 4th हाउस में होगा. मैंने पिछला वीडियो में बताया कि मदर को हेल्थ को इफेक्ट आएगा. एंड कोइंसिडेंटली उनका मदर का देहांत भी हो गया. वेरी सैड होता है. ठीक है. अभी इनका उन्होंने उस चीज़ को कभी हाइप नहीं किया, अपना पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं किया, इमोशनली कुछ बेनिफिट लेने का कोशिश नहीं किया. इनकी बहुत बढ़िया चीज़ है. और सबसे बड़ा जो चीज़ है इनको केदार योग है. इनका कुंडली में केदार योग जब होता है, जब 4 घर में मतलब अपने 7 प्लैनेट प्लेस्ड हो. तो इनके यहाँ भी इस आपके अगर आप देखोगे 11th हाउस में आपके 4 प्लैनेट है, आपके 10th हाउस में 2 प्लैनेट है, और आपके जो लगन में 2 प्लैनेट है. तो 4 2 6 2 8 प्लैनेट है. तो 7 प्लैनेट के ऊपर उनसे ही आपका केदार योग बिल्ड होता है. और इनका बिल्ड हो चुका. तो केदार योग में जो होता है इनका बिल्ड होता है, उससे आदमी बहुत भाग्यशाली होता है. एंड उनका मतलब ऐश्वर्य, मतलब कोई भी चीज का वो मतलब कमी नहीं होता है. वो लीडरशिप क्वालिटी होता है. लीडरशिप क्वालिटी होने का कि इनका मंगल भी आपका लगन में है. दोनों घर में लगन चार्ट में मून चार्ट में मंगल है. एंड स्कॉर्पियो साइन में है. तो स्कॉर्पियो इज अ मंगल साइन. तो मंगल पे मंगल डबल उच्च मांगलिक का मांगलिक, मतलब ये मंगल का एकदम लीडरशिप क्वालिटी टॉप में एकदम. इससे ऊपर टॉप नहीं हो सकता है कि खुद के घर में मंगल हो, वो भी उसी साइन में हो मंगल, वो भी लगन में हो. तो मे बी आपको इस केदार योग में आपका फैमिली का मतलब आपका लाइफ भी बहुत बढ़िया होता है. लेकिन इनका उच्च मांगलिक होने के कारण, जो हमने पिछले सलमान खान के बोला था आपको, इनका मतलब इनका मैरिज लाइफ इतना सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, उनका पर्सनल लाइफ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन उनका उच्च मांगलिक को इनको इफेक्ट किया. लीडरशिप क्वालिटी होता है, ब्रेव होता है आदमी, एकदम डिसीजन लेने में बहुत ब्रेव, किसी से डरता नहीं है और अपना बात पे अड़ी रहता है. तो कोई भी कितने भी अगेंस्ट में जाए. तो मंगल इज देयर. और इनको आपने ऑलरेडी देख चुका, जब ये 7.5 चल रहे थे तो ये ऑलरेडी ये PM ऑफ इंडिया बने. 7.5 बने. तो शनि का जो 10 ट्रांजिट था इनको बहुत बेनिफिट दिया, जो PM बना दिया इनको. मे भी कुछ टाइम के लिए हम लोग को लगा कि इनका 7.5 हम लोग इफेक्ट कर रही है, लाइक नोटबंदी एंड GST. वो टेम्पररी फेस था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया बेनिफिट ही उससे. तो अगेन दैट सैटर्न ट्रांजिटिंग इन हिज 4th हाउस. तो इनका खुद के लिए प्रॉपर्टी थे, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं. तो इंडिया का प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए आप, तो इंडिया प्रॉपर्टी और भी प्रॉस्पर्स होगा. और नेक्स्ट 2.5 साल इनके लिए, इनको ब्राह्मणी की दशा चल रही है. ब्राह्मणी दशा भी वेरी स्ट्रॉन्ग दशा होती है, बहुत सुंदर दशा होती है, 2025 तक चलती है. और आपका पॉलिटिकल एजेंडा देखें तो आपको 2024 में मकर संक्रांति जो आने वाली आएगी, उसमें राम मंदिर का ओपनिंग होने का प्लानिंग चल रहा है इलेक्शन से पहले. और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे. तो ये ऑटोमेटिकली इनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज में. और एज पर BJP का जो अगर इंटरनल प्रोटोकॉल देखें हम लोग, तो 75 ईयर्स के बाद कोई भी पोस्ट हेल्ड नहीं कर सकता है. तो मे बी ही विल विन द इलेक्शन, ही विल बिकम द PM एंड ही विल हैंड ओवर दिस
position to somebody else when he become 75. सो लाइक आपको क्या लगता है कि अभी जो इन लोगों के पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं, इनके बाद इनका पोस्ट लेने वाला कौन इंसान हो सकता है? हमने उसको इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया अभी, ये बहुत मतलब रिसर्च की बात है। और ये चीज बीजेपी का एक बहुत खासियत क्या होती है, लोग कोई भी लीडर को घोषित करते हैं, लास्ट मिनट में करते हैं, एंड वी डोंट नो कि कब उनको लीडर बना दिया। हाँ। इट डिपेंड्स, जो भी आएगा, जो जिसका देशभक्ति से, जिसका मतलब इन्वॉल्वमेंट हो देशभक्ति में और थोड़ा कोई संघ से रिलेटेड हो, उन्हीं को पीएम बनाया जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है ना, किसी का नाम क्या विदाउट एनालिसिस किए, कोई रिसर्च किए और कोई प्रेडिक्शन करूँ बाद में रॉन्ग हो तो अच्छा नहीं है। तो इससे बेटर है कि हम लोग अभी राहुल गांधी और मोदी के बारे में बताएं। तो मोदी को केदार योग मैंने बता ही दिया आपको, ये 4 घर में 7 प्लैनेट से ऊपर प्लेस्ड है। सनी बेनिफिट को बता ही दिया कि सनी जब ट्रांजिट किया था 7.5 थी, ही बिकम पीएम। 4th हाउस में ट्रांजिट किया, मदर को इफेक्ट हुआ, इनको नहीं हुआ। और मंगल इज इन द लगन, लीडरशिप क्वालिटी है और बहुत करेजियस आदमी है, एंड ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो। When he became PM, before results, he went to Kedarnath, Kedar Yoga. After becoming PM, he went to Kedarnath. In his tenure, he has went to Kedarnath for 6 times. Kedar Yoga. तो वो इसको पता है। अभी काशी विश्वनाथ हुआ, चाहे उज्जैन हुआ, चाहे बैजनाथ धाम हुआ, सब अपने जितने भी अब ज्योतिर्लिंग इंडिया में वो जाते रहते हैं, रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, रुद्र पूजा करते हैं। रोज सुबह उठ के 5 बजे सुबह उठ के 108 राउंड सूर्य नमस्कार करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहते हैं, बहुत सात्विक खाना खाते हैं। इनका जो डाइट हमने सुना है, ओनली खिचड़ी डाइट है इनका, बहुत लिमिटेड खिचड़ी डाइट रहता है। पूरा हर नवरात्र को व्रत करते हैं। व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग यूएस नवरात्र में, ही वाज ओनली डिपेंडेंट ओनली वार्म वाटर, खाली वार्म वाटर लेके ही विजिटेड यूएसए। एंड इतना हार्ड वर्किंग है कि वो आपका समझ 3 दिन का देश यात्रा में गया, तो 3 days ही अराउंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 30 से 40 मीटिंग थी इनकी, एंड ही स्लेप्ट इन द फ्लाइट। टाइम जोन का डिफरेंस होने के बाद भी 3-4 दिन फ्लाइट में सोया और सब मीटिंग अटेंड करके वापस देश में आया। एंड नाउ ही हैज बिकम मोर लीडरशिप क्वालिटी और भी एनहेंस हुई है। G20 का इंडिया का लीडर अभी मोदी है, G20 देश का। एंड इवन यूएनए का जो लीडरशिप क्वालिटी इंडिया के पास है। तो पूरा वर्ल्ड में जो है इंडिया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इंडिया का नाम भी हो रहा है। सब देश वाले इंडिया को देख रहे हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर है, तो बोथ आर लुकिंग एट मोदी ओनली, ही विल ब्रिंग सम solution, and as in my opinion the solution will come very quickly because Saturn transiting। तो ये सैटर्न जो ट्रांसिट करेगा तो यूक्रेन और रशिया का वॉर भी लगता है मेरे ख्याल से 17 जनवरी के बाद 17 जनवरी के बाद से कुछ दिन के बाद से एक आपका दोनों का एक समझौता होगा और इंडिया विल टेक अ लीड रोल इन दैट समझौता, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। एंड इवन चाइना जो इतना भुगत रहा है, जो उसने मिस्टेक किया वो मिस्टेक उसी के पास आया है वापिस, तो मिस्टेक से भी ओवरकम करने के लिए दूसरे देश उसको हेल्प करेंगे, बिकॉज उसका वैक्सीन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। इंडिया का वैक्सीन वाज 80% इफेक्टिव। इंडिया 100 कंट्रीज को अपना वैक्सीन भेजा। तो ये बहुत बढ़िया। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है बिलो 35 एज 65% है, और चाइना का उल्टा हो गया। तो इंडिया में एकदम यंग क्राउड है, यंग पीपल है, सब में एनर्जी है, पॉजिटिविटी रहे, लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे, काम करें और आगे देश को बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से इनकी जो लीडरशिप में मे बी मतलब दिस टाइम आल्सो बीजेपी विल विन विथ मोर देन 300 सीट, और भी बहुत जगह इनका लीडरशिप क्वालिटी भी काम करेगा। इंडिया विल बिकम करेजियस। और कोई भी लगता है कि मेरे को इनका जो योग चल रहा है अभी, इसमें हिम्मत करके इवन मतलब वो कोई ना कोई गैंगस्टर या बड़ा कोई भी दाऊद इब्राहिम एनीथिंग लाइक दैट, तो उनको भी अभी टाइम आ गया है मोदी जी को उसको प्रूव करने का। तो ये टाइम में जो इनका ट्रांजिट चल रहा है, तो एवरीथिंग इज शोइंग कि ये बहुत मतलब बड़ी छलांग लगाने वाले हैं देश को तरक्की दिलाने में, देश का नाम करने में। चाइना से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये सरकार कभी झुकी नहीं और उनके अगेंस्ट में जाके उनके फाइट की और एकदम हिम्मत से काम किया आगे से, तो उससे भी बहुत बड़ा नाम हुआ इनका।
चाइना को लेके भी, और पाकिस्तान को भी आपने देखा ही था जब वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक किया था तो बहुत नाम हुआ. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ही टेक ए वेरी बोल्ड डिसीजन. ही न्यू, मतलब अपने पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, बाई चांस कुछ 19-20 होती तो इलेक्शन हार सकते थे, उसका डर नहीं है इनको. अपना पोजीशन का डर नहीं है, अपना पार्टी का डर नहीं है. ही टेक्स व्हाट एवर डिसीजन ही टेक्स फॉर द कंट्री ओनली. सो जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं कि दोनों लाइक राशि का दोनों इंसान जो है वो सेम राशि का है, पर इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है. तो आप अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि लाइक हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मोदी जी का जो एक्सपेक्टेशंस है, मोदी जी का जो फाइनल रिजल्ट है, इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव देन राहुल गांधी. पर ये डिफरेंस क्यों है कि एक राशि में रहते हुए भी like we can see two different personalities, two different result or outcome. ये चीज क्यों होता है? We have many times spoken about this, that astrology works 33%, remaining is your spirituality and hard work and lifestyle. तो एस्ट्रोलॉजी आपका डाउन अप तो उनको संकट चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजी में इफेक्ट तो ही संकट दशा में. इनको कोई दशा नहीं चल रही है, जो दशा थी चलेगी मदर के रूप में, तो उनकी दशा भी पेंडिंग है. नंबर 1. नंबर 2, ही इज वेरी मच स्पिरिचुअल इंक्लाइन. मैंने बोला आपको, मतलब हर जगह 6 बार तो केदारनाथ जा चुके, काशी विश्वनाथ कई बार जा चुके, मतलब स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन 108 टाइम डेली सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है ना. तो ये अपना लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल है, खिचड़ी डाइट पे रहते हैं, लाइफस्टाइल इज वेरी पॉजिटिव, सात्विक खाना खाते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं. तो ये आपका स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड है, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, 18 आवर्स काम करते हैं. तो आपने देखा एस्ट्रोलॉजी अगर जो डाउन थी वो भी खत्म होगी उनकी दशा इनकी. तो इनको अगर हम लोग ग्राफ को देखेंगे तो 100 आउट ऑफ 80% देंगे इनको आप. वही राहुल गांधी का कंपेयर करेंगे, संकट चल रही है, एस्ट्रोलॉजी डाउन, और उनकी लाइफस्टाइल इज नॉट मतलब एट पार, कि वो थोड़ा सा मतलब वो भौतिक जगत में ज्यादा है, खाने पीने या इंजॉयमेंट में की तरफ ज्यादा है, और स्पिरिचुअल एकदम ही नहीं. He doesn't believe in yoga, meditation like this. Hard working he is doing, wearing a t-shirt and doing भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा. His संकट दशा is going. राहुल बैठा हुआ माता में आपको भ्रमित कर रहा है. आप ये करोगे तो आपको क्रॉनिक डिसीज हो सकता है, फंस जाओगे इस चीज में. तो ये तीनों चीज को अगर कंपेयर करें तो उनको अगर मार्क्स देखें बिलो 50 है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हल्का डाउन है, उनका स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उनका दशा चल रही है, और उनका लाइफस्टाइल भी इतना बढ़िया नहीं है. तो उनका क्या बचा? हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो भी आप बुद्धि भ्रमित करके. आई से बिलो 30 देंगे हम लोग. तो मैंने पहले ही बोला था कि ये इलेक्शन के बाद इनका हो सकता है कि इलेक्शन मतलब ये पॉलिटिक्स से दूर हो जाए, ये पॉलिटिक्स ही छोड़ दे, बोला था मैंने. तो ये चीज सब कुछ दिखा रही है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू अचीव. तो मेरा तो यही एडवाइस है कि डोंट वर्क अगेंस्ट द नेचर. आप कुछ भी नेचर के अगेंस्ट पे जाएंगे तो आपको नेचर ही आपको हिट बैक करेगा, तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ पड़ जाएगी. सो यही था आज का वीडियो हम लोगों का कि जैसे कि दो इंसान जो सेम राशि का होता है, उनका लाइफ में इतना डिफरेंस कैसे आते हैं. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे रहते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है. एंड हम लोग यही चीज़ हमेशा बोलते रहते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.